लीजिएगा। अगला टाइप है समय निकालने पर आधारित प्रश्न। इसमें समय निकालना है हमको। सवाल क्या है, जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लगते हैं। समान दूरी को अपने सामान्य चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा। इसमें सामान्य चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा यही निकालना है, यानी कि यूजुअल स्पीड से चलेगा तो कार को कितना समय लगेगा। बहुत ईजी सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा है, मेंस में पूछा गया सवाल 2022 में। देखिए क्या हुआ है, आप बहुत तरीके से बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, रेशियो मेथड से भी बनाते हैं। हम रेशियो मेथड से देख रहे हैं कि पहले क्या था स्पीड, पहले जो स्पीड यदि 100 है तो अब कितना हो गया है 30% बढ़ा है, मतलब 100 का 30% 30 होगा, उसमें 100 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो वो 130 हो जाएगा। रेशियो ले लीजिएगा तो कितना होगा 10 और 13 का, ये स्पीड का है। समान दूरी बार बार कहा गया है, देखिए समान दूरी को ही कह रहा है, समान दूरी को। तो दूरी जब कांस्टेंट है तो टाइम कितना होगा, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि उसके द्वारा समान गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम समय लगते हैं। तो कितना कम समय लग रहा है, पहले 13 लग रहा था तो अब 10 लग रहा था, तो कितने का अंतर है, तो 3 का। तो यही 3 बराबर दिया हुआ है आपको कितना, तो ये 24 मिनट दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1 यूनिट का जो मान आएगा वो आएगा आपका 24/3 यानी कि 8, ये 8 मिनट में आएगा। ठीक है, तो किसका पूछा है, जिसका पूछा है उसका हम बना लेंगे। तो सामान्य गति, तो ये समान गति था ना, समान गति भी है, ये समान समय हो गया। ये बढ़ाने के बाद समय हुआ और ये घटने के बाद, ये बढ़ाने के बाद चाल हुआ और ये घटाने के बाद समय हो गया। तो अब आपसे पूछा समान, तो सामान्य चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा, यानी कि 13 यूनिट का मान पूछा है। तो 13 यूनिट का मान निकाल लीजिए, कितना होगा 8 × 13 यानी कि 104 मिनट। 104 मिनट को अब घंटा में कैसे बदलिएगा, घंटा में बदलना क्योंकि आंसर भी दिया हुआ है हम लोग को घंटा में ही। तो 60 मिनट लिखिए पहले, उसके बाद कितना और इसमें जोड़े कि 104 हो जाए, तो इसमें आप 44 और जोड़ दीजिएगा, मिनट और जोड़ दीजिएगा तो वो हो जाएगा 104 मिनट। 60 घंटा को हम 60 मिनट को क्या बोलते हैं, तो 1 घंटा बोलते हैं। 1 घंटा और ये 44 मिनट, इसको रहने दीजिएगा, यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे को 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए और बी की चालों का अनुपात दिया हुआ है 5:7 और बी की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए और बी कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखिएगा इसको किस तरह से बनाया जा सकता है। तो देखिएगा क्या हो रहा है कि ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की ओर अलग अलग स्थानों से चलना प्रारंभ किया है, यानी कि इसमें आपको रेशियो दिया हुआ है चालों का, उनका ए और बी का कितना दिया हुआ है 5:7। आखिर हो क्या रहा है वो भी समझ लीजिएगा। ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। कहने का मतलब है यानी कि कोई ए एक कोई जगह है और बी भी कोई जगह है और इनके बीच की दूरी आपको दिया हुआ है कितना, तो 240 किलोमीटर। ए इधर की ओर जा रहा है और बी भी कुछ स्पीड से इधर की ओर आ रहा है, तो वही आपसे पूछ रहा है। और इसका चाल दिया हुआ है, बी की चाल दिया हुआ है कितना, तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। इसका हमको नहीं मालूम है, इसका चाल हमको नहीं मालूम है, यानी कि इसका चाल हमको निकालना पड़ेगा, तभी कोई आगे हम सोच पाएंगे। और क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कब मिलेंगे, एक और बी कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। समय पूछ रहा है कि कितने समय बाद ये दोनों आकर मिलेंगे। तो इसका चाल आपको ज्ञात रहेगा तब ना, उसके लिए इसका चाल ज्ञात करने के लिए आपको दिया हुआ है इसका
चालों का रेशियो, यानी कि 5 और 7, यानी कि बी का दिया हुआ है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का मान वहाँ दिया हुआ है आपको 84 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 7 बराबर जो है वो 84 है। कितना बार में गुना हुआ है, तो ये गुना हुआ है 12 से होता है 84, इसलिए इधर भी अब 12 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 60, तो ये एक ही चाल आया किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब दूरी आपको टोटल तो मालूम है, डिस्टेंस हमको तो टोटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 240 किलोमीटर दिया हुआ है। अच्छा, तो अब दोनों का एक दूसरे की ओर चलता है तो रिलेटिव स्पीड लेना पड़ता है, तो रिलेटिव स्पीड लेना है तो क्या होता है, जब एक दूसरे की ओर चलते हैं तो दोनों का चाल है वो जुड़ जाता है, तो समय जो होगा यहाँ से आप चाल निकाल चुके हैं, यहाँ पे आ गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब समय हमको निकालना है, तो रिलेटिव टाइम जो होता है वो समय होता है, वो होता है दूरी बटा चालों का योग, तो उनके चालों का योग जोड़ दीजिए, 60 प्लस 84 कीजिएगा, ये हो जाएगा 240 बटा इन दोनों को जब जोड़िएगा तो होगा 144, 12 से कटेगा ये 12 बार में, 12 से कटेगा ये 20 बार में, 2 से अब इसको घंटा में आएगा, 20 बटा 12 घंटा आया है, तो इसको मिनट में दिया हुआ है हमको, उत्तर भी देखिएगा तो मिनट में दिया हुआ है, तो 60 से गुना कर दीजिए। मिनट में बदलने के लिए घंटा में था तो इसको मिनट में बदलने के लिए क्या किए, 60 से गुना कर दिए। 12 से कितना बार में कटेगा, तो 12 5 होता है 60, अब 20 को 5 से गुना कीजिएगा तो उत्तर आएगा 100 मिनट। इजी सवाल था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है उसी का पीछे वाले सवाल से, ये थोड़ा सा हट के सवाल है। कह रहा है ए और बी के चालों का अनुपात 4:5 है, इसीलिए गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल को दुगनी चाल से चलता है तो वह उस दूरी को डाइस में तय करेगा। मिनट में ही आपसे समय पूछ रहा है, 80 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट और 100 मिनट पूछा, वही सवाल है रेलवे में। तो इसको किस तरह से हल कीजिएगा, देखिए चालों का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि चाल का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, तो ए और बी का चाल का अनुपात दिया हुआ है मेरा 4:5। दूरी तो कांस्टेंट है, तो दूरी कह रहा है कि दूरी जब कांस्टेंट है तो आपका जो समय लगता वो, यानी कि समय का जो रेशियो होता वो इन्वर्सली उल्टा हो जाएगा, वो कितना होगा, 5 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगा है। किसको समय अधिक लगा है, ए को कि बी को? ए को बी की तुलना में, तो ए को अधिक समय लगा, ये ज़्यादा यूनिट में है, तो कितना ज़्यादा लगा है, तो 1 लगा। 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट का मान है वो 20 मिनट दिया हुआ है, इसलिए पहले इसका समय निकाल लीजिए कि आखिर क्या क्या समय हमको लगा है। तो इसको कितना समय लगा होगा, तो इसको लगा होगा 20 25 100, 5 यूनिट का मान निकालिएगा तो ये 100 मिनट होगा, और 4 यूनिट का मान निकालिएगा तो 80 मिनट होगा। हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, तो यहाँ सवाल हमसे समय नहीं पूछ रहा है, उसने कहा यदि ए अपनी चाल को दुगनी चाल से चलता है, तो एक बात बताइए, ये अपनी चाल को दुगना कर रहा है, बी तो नहीं कर रहा है, यानी कि अब जो चाल है ए की और बी की, या अब पहले 4 यूनिट से चल रहा था तो ये 8 था, लेकिन अभी कितना हुआ, 5। तो यहाँ कंसेप्ट से ही आप बता सकते थे कि जब चाल दुगना हुआ है, जब चाल को दुगना किया गया है तो समय कितना होगा, आधा हो जाएगा। तो यानी इसको 100 मिनट लग रहा था, इसको 100 मिनट पहले इसको 100 मिनट लग रहा था, तो अब कितना लगेगा, तो 100/2 हो जाएगा। 100/2 का मतलब हो गया 50 मिनट लगेगा। यही आपका उत्तर था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है दूरी, चाल और समय पर ये आधारित प्रश्न अगला है कि स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित उसकी चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुक सकती है, क्या रुकती है? ठीक है, ऑप्शन है, पूछा हुआ सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। जो समय होता है रुकने का वो होता है चालों का अंतर, कितना है चाल, तो 45 किलोमीटर पर आवर है और 27 किलोमीटर पर आवर है, इनका डिफरेंस यानी कि 45 - 27 बटा शुरू में जो चाल थी, शुरू में चाल था जो यानी कि बिना रुके हुए चाल, वो कितनी थी, तो 45।
यही आपका अभी समय निकल के आएगा। 45 में से इसको घटाइएगा तो बचेगा कितना, 18/45। ये घंटा में आया, हमको मिनट में पूछा है तो 60 से गुना कर दीजिएगा तो वो मिनट में बदल जाएगा। 15 × 45, 15 × 4 60, 3 से 6 बार में यानी कि 24 मिनट, यानी कि प्रति घंटा वह 24 मिनट के लिए रुकती है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल है, एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड का समय लगेगा। यानी कि हमको एक वर्ग है, वर्ग को चारों ओर, इस वर्ग के चारों ओर बच्चा जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो कितना समय लगेगा। वर्ग की भुजा दी हुई है कितना, तो वर्ग की भुजा ये हो गया ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो 38 मीटर। तो बच्चा जब दौड़ना शुरू करेगा तो कहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, तो ये वर्ग का जो परिमाप यानी कि परिमिति जो होगा उसी को दौड़ेगा। तो वर्ग की परिमिति क्या होती है, वर्ग का परिमाप बोलिए या परिमिति बोलिए, वो होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना 38 कीजिएगा तो ये आएगा 8 × 4 32, हाथ में 3 4 12 3 15, 152 मीटर। तो 152 मीटर जो हो गया, यानी कि जो बच्चा दौड़ेगा वो वर्ग का परिमाप दौड़ेगा, यानी कि कुल डिस्टेंस को दौड़ेगा। यही आपका कुल दूरी भी आ गया, कुल दूरी आ गया। अच्छा दूरी निकल गया है, चाल भी दिया हुआ है, तो समय इसी दूरी को इतना चाल से कितना समय लगेगा, तो समय बराबर निकाल लीजिए। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल कितना है, तो 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। आइए इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, तो 5/18 से करते हैं। 6 से कटेगा 3 बार में, यानी कि 152/5, ये 3 ऊपर आ जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा तो इसको गुना करके भाग दे दीजिए। 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 3 एकम 3 1 4/5, ये आएगा 9 × 5 45, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 91.2 सेकेंड आएगा, इतना सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, एक आयताकार लॉन 60 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। इसके विकर्ण को यानी कि आयत के विकर्ण को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करने पर व्यक्ति को लगभग कितना समय लगेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। इसको किस तरह से बनाइएगा, आखिर सवाल में हो क्या रहा है देखिएगा। कोई आयताकार लॉन है इस तरह से, जिसकी लंबाई दी हुई है 60 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 40 मीटर। अब कह रहा है इसके विकर्ण को, कोई बच्चा है इसके विकर्ण को इस तरह से जा रहा है, जैसे खेत है तो खेत भी एक आयताकार भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। और आदि आपको आयताकार वर्ग की भुजा मालूम है, लंबाई चौड़ाई मालूम है, तो जब शॉर्टकट डिस्टेंस जो चलते हैं वही विकर्ण होता है। इस विकर्ण का पूछ रहा है कि इस विकर्ण को, यदि इस आयताकार मैदान को विकर्ण की ओर से ऐसे चला जाए तो स्पीड इसका जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। इस स्पीड से इसको पार करेगा तो कितना समय लगेगा। सवाल में कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में होगा। तो आयत का विकर्ण होता क्या है पहले ये तो ज्ञात करें। इसकी लंबाई हमको मालूम होता बना, तो आप इसका लंब और आधार से भी बना सकते हैं। ऐसे आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण बराबर जो होता है, विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस B², लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ L कितना दिया हुआ है 60 है, 60 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर √ में, तो ये आएगा √6 × 3600 प्लस 1600। इस दोनों को जब जोड़िएगा तो √ कितना आएगा, 36 16 होता है 52, यानी 5200। तो 5200 का आप रूट निकाल पाइएगा, इसीलिए तो सवाल पूछा था। 5200 का आप रूट बनेगा ही नहीं, किसी का होता भी नहीं है। तो इसको किस तरह से निकालिएगा, तो इसके निकालने के लिए देखिए कि किसके रेंज में आता है। तो जब देखिएगा 70 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 4900 होता है। इससे कुछ ज़्यादा होगा, यानी कि इसका जो मान होगा 70 से कुछ ज़्यादा होगा। किससे कम होगा, तो 75 के स्क्वायर से कम होगा।
75 का स्क्वायर कैसे निकालिएगा? जल्दी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 50 से कितना ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है, तो 25 का 50 और 25 50 से कितना ज़्यादा है? तो 25 ज़्यादा है, तो 25 में ही 25 जोड़िएगा तो 50 लिखिए, और बचा 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो होता है 625। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये 5625 होगा, यानी कि 75 का स्क्वायर जो निकालिएगा तो 5625 होगा। तो ये जो 5200 आ रहा है इसके बीच में ही आ रहा है नंबर, इसके बीच में आएगा, तो इससे कुछ ज़्यादा होना चाहिए या इससे कुछ कम होगा, तो 72 या 73 के आसपास आएगा। तो 72 का भी एक बार देख लेते हैं करके। 72 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कैसे हो करिएगा, देखिएगा 50 से कितना ज़्यादा है? तो 22 ज़्यादा है, तो 22 ज़्यादा है तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 होता है, और 25 और 22 को जोड़िएगा, 25 और 22 को जोड़िएगा तो ये कितना होगा? 5 2 7 और ये 47, और ये 47 यहाँ पे जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 4 हो गया, 8 हो गया, 7 4 11 हो गया, यानी 5184। देखिए यानी कि 72 यदि यहाँ पे बीच में होता 72 का स्क्वायर तो ये लगभग 5184 नियरेस्ट देख रहे हैं 5200 के आसपास है, यानी यहाँ जो मान होगा लगभग 72 से कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन थोड़ा सा ही ज़्यादा है तो इसको 72 ही लीजिएगा। यानी इसका जब आप अप्रोक्स वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं अप्रोक्स में 72 होगा, ठीक है। अब इसी 72 को इस स्पीड से पार करने में उसको कितना समय लगेगा? तो समय बराबर जो होगा वो होगा दूरी, यानी कि 72 बटा चाल कितना है? तो 3 किलोमीटर है, तो इसको 5/18 से मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं, 3 6 का 18 हुआ। अब ये कैलकुलेट कीजिएगा तब 72 बटा 5 गुना 6 होगा, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 7 6 का 42, 1 43 बटा 5, 5 से कटेगा 8 बार में, 8 5 40 होता है, बटा 6 6 5 30 और 5 24, यानी कि इतना उसको सेकंड लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 86.4 लगभग में 86.5 होगा। अगला सवाल है, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय निकालना। तो समय निकालना है तो पहले चाल को घटाया गया है ना, तो चाल आपको मालूम है? नहीं, चाल पहले निकाल लीजिए, समय दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, इससे चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 20 मिनट है यानी कि 1/4 हुआ, तो 1/4 को ये मिनट में ही आएगा तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना कर लीजिए, तो इसको गुना कीजिएगा तो ये 15 आएगा, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया। अब चाल वो कह रहा है 3 किलोमीटर कम करने के लिए, तो अब जो चाल होगा वो कितनी होगी? तो 15 - 3 होगा, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब इस स्पीड से इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर जो होता है वो होता है दूरी, यानी कि दूरी 5 ही किलोमीटर है, बटा चाल कितना अब है? तो 12 है। ये आएगा घंटा में आएगा, ये आवर में आया, और आवर को ऑप्शन दिया हुआ मिनट में, इसलिए इसको 60 से गुना कर दीजिए, 12 से 5 बार में जाएगा, ये कितना हो गया? तो 25 मिनट का समय इसको लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी ए 5 बजे सुबह पर स्टेशन 1 से निकलती है और 9 AM पर स्टेशन बाई पर पहुंचती है। एक अन्य ट्रेन बी 6:30 बजे सुबह पर स्टेशन बाई से निकलती है और 10 AM पर स्टेशन X पर पहुंचती है। तो दोनों ट्रेन किस समय आपस में मिलती है? बहुत बेहतरीन सवाल। देखिए इसमें सिर्फ कुछ नहीं दिया है, इसमें सिर्फ समय के बारे में जिक्र किया है और आपसे समय भी पूछ लिया। तो कैसे निकालिएगा? देखिए रेलगाड़ी ए जो है 5 बजे सुबह स्टेशन X से निकलते हैं, यानी ये स्टेशन X है, मान लीजिए स्टेशन ये X है और ये स्टेशन Y है, ठीक है। यहाँ से A से X से कौन गाड़ी खुलती है? तो A खुलती है। कितने बजे? तो 5 बजे सुबह में खुलती है। और
यहाँ बाई स्टेशन पर कब पहुँचती है, तो 9 बजे स्टेशन बाई पर पहुँचती है, यानी कि 9 बजे सुबह में ही ये बाई पर पहुँचती है। उसी तरह ट्रेन बी जो है वो 6:30 बजे स्टेशन बाई से खुलती है, यानी कि यहाँ से बाई से इस स्टेशन बाई से बी खुलती है। कितने बजे खुलती है, तो 6:30 बजे खुलती है सुबह में, और सुबह में ही बाई स्टेशन पर ए पर एक्स पर कब पहुंचती है, तो 10 बजे पहुंचती है। यहाँ अपनी ये 10 AM पर ये एक्स स्टेशन पर पहुंच जाती है बी। ठीक है, ये बी के पहुंचने का समय है, और यहाँ ए जो खुला है और ये ए के पहुंचने का समय है। ठीक है, तो ए को कितना समय लगेगा, सबसे पहले ये तो कैलकुलेट कीजिए। रिलेटिव स्पीड कब लगाइएगा, जब स्पीड दोनों का खुलने का यदि समान हो तभी रिलेटिव स्पीड निकलता है। लेकिन देखिए खुला है ये 5 बजे, ये खुला है 6:30 बजे, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में जब डिफरेंस है तो इसको पहले बैलेंस कीजिएगा। पहले कैसे बैलेंस कीजिएगा, जब चाल ज्ञात रहेगा तभी ना कुछ दूरी निकाल पाइएगा। उसके लिए सबसे पहले समय निकालिए कि ए को कितना समय लगा। तो ए को जो समय लगा है, ए को पहुंचने में जो समय लगा है वो 5 बजे खुली है, 9 बजे पहुंची है, तो 4 घंटे का समय लगा टोटल। 9 में से आप 5 घंटा को घटाइएगा तो बचेगा कितना, तो 4 घंटा ए को समय लगा। ये ए का समय हुआ। बी को कितना समय लगा है, तो बी को देखिएगा ये 6:30 बजे खुली थी, 10 बजे पहुंची थी, तो बी को जो समय लगा होगा वो 10 में से 6:30 को घटाइएगा तो ये बचेगा 3.5 घंटा। 3.5 घंटा को क्या लिख सकते हैं, 3/1/2 घंटा लिख सकते हैं, यानी कि 4 दूनी 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 7/2 घंटा लगा। यानी कि ए को समय आपका मालूम चल गया कि ए कितने बजे पहुंचती है, बी कितने बजे पहुंचती है। डिस्टेंस के बारे में नहीं मालूम है, यानी एक्स और वाई के बीच के डिस्टेंस के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो कुछ ऐसा नंबर लीजिए कि जो इससे भी कटे और इससे भी कटे। तो सबसे अच्छा है इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 4 और 7 का एलसीएम लीजिए। इन दोनों का लेना है, ऊपर वाले का जब भी लीजिए तो एलसीएम ले लीजिए। तो 7 चौ होता है 28, तो वही दूरी हम ले रहे हैं, यानी कि 28 हम लिए। क्यों लिए, आपको मालूम चला कि 4 और 7 का एलसीएम लीजिएगा, 4 और 7 का एलसीएम लीजिएगा तो वो 28 ही होगा। एलसीएम लेंगे तो 28 होगा। यही हम दूरी मान रहे हैं अपने मन से। अच्छा, तो एक बात बताइए, जब दूरी निकल गया है तो इस समय में ए का चाल निकल जाएगा। समय मालूम है ए और बी का, तो दोनों का चाल भी निकल जाएगा। दूरी भी आपने निकाल लिया, तो चाल निकाल लीजिए। तो ए को चाल कितना होगा, ए की चाल निकाल लीजिए। उसी तरह से बी की भी चाल निकाल लीजिए। ए की चाल कितना होगा, तो दूरी बटा समय, यानी कि 28 को 4 से भाग दीजिएगा तो ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और इसी 28 को 7/2 से भाग दीजिएगा तो 2 ऊपर में आ जाएगा, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का चाल भी आप निकाल लिए। अब रिलेटिव स्पीड लगाने के लिए यही एक नियम है कि समय दोनों एक ही समय पे खुलना चाहिए। तो नहीं खुला है तो ये 1 घंटा, ये 5 बजे खुला है, ये 6:30 बजे खुला है, तो इसको 1.5 घंटा चला दीजिए। क्यों, क्योंकि आपको स्पीड मालूम है ए का। तो ए द्वारा कितने समय में, 5 से 6:30 बजे कितना घंटा हुआ, तो एक्स्ट्रा इसको चलाना पड़ा कितना, तो 1.5 घंटा चलाना पड़ा। यानी कि ए द्वारा 1.5 घंटा में तय की गई दूरी कितनी होगी, तय की गई दूरी कितनी होगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल आपको 7 है, तो 7 दूरी बराबर हो जाएगा 7 गुना 1.1/2। ये कितना आ जाएगा, तो इसको गुना कीजिएगा तो 2 एकम 2 1 3/2, यानी कि 21/2। 7 गुना 3/2 यानी कि 21/2, और 21/2 का दशमलव में मान निकाल लीजिए, या नहीं भी निकालिएगा तो इतना किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, तो ये 10.5 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से ये जो है 1.5 घंटे में, यानी कि 1.1/2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी, तो 10.5 किलोमीटर दूरी तय करेगी। अब ये भी हो गया कितना, तो देखिए ये भी 6:30 बजे खुला, क्योंकि 1.5 घंटा आपने बढ़ा दिया, तो ये अब यहाँ आ गया। अब ये रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का रिलेटिव स्पीड लगा लीजिए।
रिलेटिव स्पीड कैसे लगाते हैं, तब बचा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यही दोनों, तो यही कहीं पे मिलेगा दोनों। तो 28 में से 10.5 को घटा दीजिए, 28 में से 10.5 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 5 यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 1, 17.5 किलोमीटर बचेगा। ठीक है, अब इस इतना किलोमीटर दूरी को कौन कौन अब रिलेटिव स्पीड लगाइएगा, तब क्या होगा, तो समय बराबर जो होता है, यहाँ बना रहे हैं, समय बराबर जो होगा वो दूरी, कौन दूरी, 17.5 बटा चाल क्या है, चाल इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे की ओर जा रहा है, तो 7 8 7 कितना हुआ, 8 + 7 17.5 बटा 15 भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 15 एकम 15। अच्छा ये घंटा में आएगा तो इसको मिनट में बदलना होगा, तो 15 एकम 15 बचा कितना, 5 से काट लीजिए, 5 से 3 बार में, 5 × 15 और 5 × 25। ठीक है, तो ये बचेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.5 बटा 3 को क्या लिख सकते हैं, 35 बटा 30 लिख सकते हैं, 5 से 7 बार में, 5 से 6 बार में। ठीक है, अब इसको, अब ये इतना घंटा है 7 बटा 6, अब इसको मिनट में बदलिएगा तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 60 से, ये 10 बार में, ये कितना हो जाएगा, तो मिनट में आएगा 70 मिनट। 70 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। ये किससे ज़्यादा चलेगा, तो 6:30 बजे से 1 घंटा 10 मिनट जोड़ दीजिए, तो एक्चुअल जो टाइम होगा, मीटिंग पॉइंट जो होगा उन लोग का, 6:30 में 1 घंटा 10 मिनट जोड़िएगा तो वो आपका हो जाएगा 7 घंटा 40 मिनट, यानी कि 7:40 पर सुबह में ही दोनों मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए।